फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, अगर आपने सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि हम कैसे मानें कि जो सीटेट की तरफ से ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी उसमें हमारे नंबर इंक्रीज ही होंगे। ठीक है, इस पर पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को आपके ऑफिशियल आंसर की के लिए एक डेट भी बता रखी थी कि जो आपकी आंसर की है वो 31 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में कभी भी जारी हो सकती है। अब देखिए, ये जो आपकी आंसर की यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आपके प्रीवियस एग्जाम की आंसर की, इसके थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पर बता पाऊंगी कि किस तरीके से जो आपके ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें आपके नंबर यहाँ पर इंक्रीज होते हैं। कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि जो है क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे कि किसी किसी के 90 से कम नंबर बन रहे, किसी किसी के 90 पर ही हैं, तो उनका भी यही डाउट है कि कहीं हमारे 1 या 2 नंबर कम तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो कि ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि 82 से अगर हमारे कम नंबर है तो क्या हमें अपनी ऑफिशियल आंसर की का यहाँ पर वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सारे के सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने ले रखे हैं। आज की एक वीडियो के बाद में आपके सारे डाउट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं कि जो आपके ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें आपके नंबर इंक्रीज होंगे या फिर नहीं, और आंसर की कब तक आएगी इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि जो आपके ऑफिशियल आंसर की है ये आपकी 31 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में कभी भी यहाँ पर जारी हो सकती है। ठीक है, चाहे आपको 1 जनवरी को देखने को मिल जाए, 2, 3, ठीक है, मतलब इसी के बीच में आपको अपनी ऑफिशियल आंसर की देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपके रिजल्ट डेट यहाँ पर क्या होने वाली है, बिल्कुल ऑफिशियल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में हम लोग आपके रिजल्ट डेट पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, जो नेक्स्ट सीटेट है जो कि आपका जुलाई के अंतर्गत अब होगा, उसको लेकर के भी यहाँ पर स्टूडेंट की डाउट है कि उसमें जो सिलेबस है वो हमारा चेंज तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, या फिर क्या कुछ आपको बदलाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सभी पॉइंटों पर एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सीटेट की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें नंबर जो आपके इंक्रीज होंगे उससे बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपकी आंसर की या जो इसके पहले वाला एग्जाम हुआ था जुलाई में, 7 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, मैंने बहुत पहले के आंसर की नहीं लिया क्योंकि उसमें भी स्टूडेंट के डाउट रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके प्रीवियस एग्जाम की ही आंसर की ले रखी है। अब देखिए, यहाँ पर आपके जो नंबर होते हैं वो किस तरीके से इंक्रीज होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जब आप अपने आंसर की को मैच करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ ऑप्शनों में, जैसे कि यहाँ पर जो 70 नंबर क्वेश्चन है इसका आपको ऑप्शन डी देखने को मिल गया। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पर नीचे दे रखा है। ठीक है, जैसे कि अगर ए दे रखा हो तो उसका मतलब 1 और 2, यानी कि जो आपकी मार्कशीट आपको फिलअप करने के लिए मिली थी उसमें अगर पहले वाले ऑप्शन या फिर दूसरे वाले ऑप्शन पे आपने फिलअप किया है तो वो दोनों ही ऑप्शन आपके सही माने गए। जिस स्टूडेंट ने पहला ऑप्शन आपका सही फिलअप किया ओमार में वो भी आपका सही माना गया है, और जिस स्टूडेंट ने दूसरा वाला ऑप्शन आपका ओमार में फिलअप किया था वो भी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही माना गया है। ठीक है, तो ऐसे में देखिए, जो टीचर है वो तो आपको बता दिए कि नहीं पहला वाला सही है ना, कुछ टीचर आपको बता दिए कि दूसरा वाला ऑप्शन चाहिए, बट अगर आपने इन दोनों में से भी किसी एक पर भी सही जो है ओमार में फिलअप कर रखा है तो भी आपका नंबर वहाँ पर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर जो डी दे रखा था इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर 2 और 3, यानी कि अगर आपने दूसरे वाले ऑप्शन या फिर तीसरे वाले ऑप्शन किसी में भी ओमार फिलअप किया तो आपका दोनों ही ऑप्शन आपका सीबीएसई की तरफ से जो है सही माना गया। ऐसा एक क्वेश्चन में आपको देखने को नहीं मिलता है, लगभग ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि हर बार जो है सीबीएसई की तरफ से ये चीज़ें की जाती है, या तो उसमें 2 ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे या तो सभी को, मतलब जेड वहाँ पर अगर लिख देगा तो उसका मतलब क्या होगा, सभी को 1 नंबर कॉमन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके ऑफिशियल आंसर की आती है उसमें आपके नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में डाउट वाले होते ही हैं। ठीक है, या तो उनको टीचर छोड़ देते हैं बताते टाइम कि ये जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल आंसर की में आएगा वही आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं जिनको कि टीचर ही छोड़ देते हैं कि ठीक है इसका जो है आंसर अभी हम नहीं बता पाएंगे, जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उसमें जो है देखते हैं क्या आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि आपके 2 ऑप्शन पहले से ही सही दिए जाते हैं, तो उसमें भी टीचर को थोड़ा सा डाउट रहता है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा कौन सा नहीं होगा, या फिर कुछ टीचर आपको उसमें से किसी एक ऑप्शन को बता देते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं वहाँ पर मैच कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी उनको डाउट रहता है कि अरे यार ये तो डाउट वाला क्वेश्चन है, कहीं हमारे नंबर कम ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी स्टूडेंट उन क्वेश्चनों को ही छोड़ देते हैं, ठीक है, या फिर ऐड करके अपना नंबर काउंट कर लेते हैं, तो ऐसे में जो आपके नंबर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर मैं और भी एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखिए, यहाँ पर जैसे कि 67 का यहाँ पर ए दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस भी स्टूडेंट ने, ठीक है, पहले और दूसरे मतलब किसी में भी आपका ओमार फिलअप किया होगा वो दोनों ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही माना जाएगा, चाहे उसने जो है पहले ऑप्शन पर ओमार फिलअप किया हो या फिर दूसरे ऑप्शन पर यहाँ पर ओमार फिलअप किया, तो भी आपके नंबर यहाँ से इंक्रीज हो गए। ठीक है,
इसी तरह आप यहाँ पर देख पा रहे होगे क्वेश्चन में 81 का क्या है, सी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके मार्क शीट आती है उसमें जो है कुछ ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि सी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ, क्योंकि आप जब भी एग्जाम में अपने क्वेश्चन में ऑप्शन फिलअप करते हो तो दो ऑप्शन में अक्सर करके स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूज होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट है ना। उनको लगता है कि यार ये वाला सही होगा या फिर वो वाला सही होगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसमें से किसी एक ऑप्शन पर अपना मार्क फिलअप करके आ जाते हैं। तो उसमें से जो है सीबीएसई की तरफ से हर क्वेश्चन में नहीं बट 3 से 4 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिसमें कि सीबीएसई की तरफ से दोनों ऑप्शन आप यहाँ पर सही माना जाता है। मैंने 4 क्वेश्चन आपको यहीं पर दिखा दिए। ठीक है, अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जेट यहाँ पर 65 का दे रखा है जेट। अब इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो है आपने किसी भी ओमार में, ठीक है, कोई भी मतलब जो 4 ओमार आपको फिलअप करने के लिए दिए थे, 4 ऑप्शन किसी भी क्वेश्चन के, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको 4 ओमार फिलअप करने के लिए दिए गए, तो इसमें से आपने किसी पर भी ओमार फिलअप कर दिया। ठीक है, जैसे कि पहले पे फिलअप कर दिया या फिर चौथे वाले फिलअप कर दिया, या फिर एक ही जो क्वेश्चन है उसमें 2 मार्क फिलअप कर दिया, या फिर इसको फिलअप ही नहीं किया। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, इस क्वेश्चन का सभी को 1 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आपने ओमार में कुछ भी कर रखा हो उस एक क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे कि जो 65 नंबर क्वेश्चन था ना, यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर जो 65 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपने ओमार में कुछ भी किया हो उसका नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जेट का मतलब क्या हो गया कि वो क्वेश्चन आपका सीबीएसई की तरफ से ही गलत पूछा गया है। ठीक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो क्वेश्चन ही गलत है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, उस पर सभी को 1 नंबर दे दिया। ठीक है, अब बट देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें जो है ये नंबर किसको मिलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है जो आपका पेपर 2 है और सोशल साइंस। ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि सोशल साइंस से होंगे, ठीक है, उन्हीं को 1 नंबर ये मिलेगा। मैथ और साइंस वाले स्टूडेंट को ये नहीं मिलेगा। अगर ये जो जेड वाला था ये आपका लैंग्वेज में रहा होता तो जितने भी स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए हिंदी में रहा होता आपका, तो जितने भी स्टूडेंट हिंदी लैंग्वेज को चूज कर रखे होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, उनको ये नंबर मिलता है। या फिर आपका इंग्लिश में रहता तो ये नंबर जो उन स्टूडेंट को मिलता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती है इसमें। तो यहाँ से जो है आपके लगभग मान लीजिए कि आप 3 से 4 नंबर होते हैं जो कि आपके यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए आपने जो भी जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन में टीचर को खुद ही डाउट होता है, तो वो आपका जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है तो उसमें ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से मैच कर रखा है, या फिर आपने जो डाउट वाले क्वेश्चन को छोड़ करके अपने नंबर काउंट कर रखे या फिर ऐड करके काउंट कर रखे। तो उस कंडीशन में जो आपके नंबर होते हैं वो आपको डिक्रीज या फिर इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो नंबर डिक्रीज कैसे होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, इंक्रीज किस तरीके से होते हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो जिनके भी यहाँ पर 3 से 4 नंबर कम है, 4 से 5 नंबर तक कम है, तो आप जो है अपने अभी ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लिए, उसके बाद ही जो है आप जा करके अपने नेक्स्ट सीटेट के यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके साथ साथ जिनके बहुत ही कम नंबर है वो अभी से अपना स्टार्ट कर ले। बाकी जिनके 4 से 5 नंबर तक कम है उनका यहाँ पर हो जाएगा इजीली। ठीक है, अभी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके ऑफिशियल आंसर की आते हैं उसमें वही डिफरेंस देखने का मिलता ही है आपको। बट हाँ, अगर आपने क्वेश्चन डाउट वाले क्वेश्चनों को ऐड कर रखा है, ठीक है, उसके बाद आपके इतने नंबर या फिर 82 या फिर जो है 85 तक नंबर बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कि 1 या 2 नंबर इधर उधर अगर हो गए तो आपका जो एग्जाम में क्वालिफाई होने से रह जाएगा। भगवान अगर मतलब ऐसे किसी भी स्टूडेंट के साथ में हो, बट हाँ जो रियलिटी वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूँ कि जो डाउट वाला क्वेश्चन अगर उसको आपने छोड़ करके ऐड कर रखा है तो डेफिनेटली आपके नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और आपके जो एग्जाम है वो भी यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो आपकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही बता रखा था कि जनवरी के लास्ट में ये लोग जो है अपना रिजल्ट जारी कर देंगे। वैसे अगर देखें तो जनवरी के 2nd या फिर 3rd वीक में, मतलब लास्ट से पहले ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको एकदम 30 जनवरी लास्ट तक जाकर के रिजल्ट देखने को मिलेगा, नहीं, आपको जो रिजल्ट है वो 20 से लेकर के 25 जनवरी तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको रिजल्ट के लिए परेशान नहीं होना, आगे आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आती है तो उसके पहले ही आपका रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, हाँ एक क्वेश्चन और था स्टूडेंट का, जो नेक्स्ट सीटेट है उसमें क्या कुछ चेंज हो सकता है। देखिए जो आपका नेक्स्ट सीटेट है अभी उसमें देखिए मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज किया जाएगा। हाँ, जो आपके एनसीईआरटी की जो न्यू बुक्स है उसमें आपका पहले ही चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो जब आपका नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें चेंज किया गया। तो जो आपका इस बार का क्वेश्चन हुआ 14 और 15 दिसंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सीटेट के एग्जाम में, उसमें आपके न्यू एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे। बट हाँ, इस बार जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा इसमें जो न्यू एनसीईआरटी में आपके जो चैप्टर ऐड किए गए उनसे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो है जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसमें जो है नए नए चैप्टर ऐड किया गया है यहाँ पर। तो इसी को आप कह सकते हैं कि सिलेबस चेंज हुआ या फिर कुछ भी। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ से भी आपको अब कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पुरानी वाली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते थे, बट हाँ जो इस बार आपका एग्जाम होगा जुलाई में उसमें न्यू एनसीईआरटी से भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।